बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौमी दस्तक न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। फैसलाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद मजहर की रिपोर्ट के मुताबिक सिटी पुलिस ऑफिस साहबजादा बिलाल उमर और डीसी फैसलाबाद कैप्टन टाइट नदीम नासिर ने सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र दरिया रावी माड़ी पतन पुल का विजिट। एसपी सदर डिवीज़न और दीगर इंतजामी अफसरान भी मौजूद। अफसरान ने माड़ी पतन पुल और शराजा पतन के गिरदनवाह में मौजूद रिहायशी इलाके का जायजा, सैलाबी सूरत हाल से बचाव के मुतालिक इलाका मकीनों को आगाही दी। इलाका मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए तमाम इदारों के नुमाइंदगान से ब्रीफिंग ली गई। किसी भी इमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए हर वक्त तैयार हैं। CPO सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र लोगों की हिफाजत और मदद के लिए इंतजामिया के साथ पुलिस अफसरान भरपूर ताउन कर रहे हैं। अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। ब्रसेल्स चेयरमैन यूथ विंग यूरोप सदर इस्तेहकाम फोरम बेल्जियम राजा मोहम्मद खालिद की फ़लस्तीन में जारी इसराइली जहारियत की शदीद तरीन मज़म्मत। राजा मोहम्मद खालिद का 7 अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक 60,000 से ज़ायद मासूम फ़लस्तीनियों की शहादत पर गहरे दुख और इज़हार अफसोस। उन्होंने कहा है कि इसराइली जहारियत के बायस शहीद होने वालों में बड़ी तादाद में बच्चों, ख़वातीन और बुजुर्गों की है। इसराइली काबिज़ अफवाज ने फ़लस्तीन में स्कूलों, अस्पतालों, इबादतगाहों और पनाह गज़ीन कैंपों पर हमले किए जो इंतहाई गैर इंसानी और गैर अखलाकी अमल है। इनका कहना था कि इसराइली काबिज़ अफवाज की जानिब से फ़लस्तीन में अद्वियात, खुराक और इमदादी सामान की रोकथाम इंतहाई शर्मनाक और गैर इंसानी अमल है। इसराइल की जानिब से खुराक और अद्वियात की रोकथाम के बायस हज़ारों फ़लस्तीनी बच्चे, बुजुर्ग भूख और अद्वियात की अदम दस्तियाबी के बायस शहीद हो रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि फ़लस्तीनी अवाम पर इसराइली मुज़ालिम इंसानी हकूक़ और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। गज़ा में जहारियत से हज़ारों बच्चे यतीम और बेसहारा हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि आलमी बरादरी की खामोशी इसराइल को मज़ीद मुज़ालिम ढाने की खुली छूट दे रही है। खबर शामिल कहते हैं शकरगढ़ से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद इमरान मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक DPO नारवाल मोहम्मद नवीद मलिक और वफाकी वज़ीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एहसन इकबाल साहब ने ज़िला नारवाल के मुख्तलिफ सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा किया। DPO नारवाल वफाकी वज़ीर के हमरा मुतासरा देहात पहुँचे और अवामी मसाइल का जायज़ा लिया। हर मुमकिन इमदाद और रिलीफ फराहम किया जा रहा है। नारवाल पुलिस के जवान पानी में उतर कर अवाम को महफूज मकामात तक पहुँचा रहे हैं। DPO नारवाल ने यकीन दहानी करवाई है कि अवाम की मदद हर सतह पर जारी रहेगी। खबर शामिल करते हैं आसिफपुर से हमारी तहसील रिपोर्टर अब्दुल खालिक बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक थाना अनायती की हदूद में मौजा लाल भट्टी के रिहायशी मोहम्मद अमजद और डोला भट्टी ने अपने तमाम तर गुनाहों और जुर्म से तौबा कर ली। अमजद उर्फ डोला भट्टी अहले इलाका के सामने मस्जिद में खड़े होकर कुरान पाक पर हाथ रखकर हलफ दिया कि मैं अपने सब साबिका गुनाहों से दिल से तौबा करता हूँ। आज के बाद मेरा जुर्म पेशा अफराद से कोई ताल्लुक ना है और आइंदा मुझे पुलिस बिला वजह तंग ना करे। आज से मैं एक आम शहरी की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारूंगा। शामिल करते लाहौर से SP कैंट कैप्टन टाइट काजी अली रजा की ज़ेर सदारत थाना नॉर्थ कैंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस। चौकी इंचार्ज अवान डाए वाला बिशारत अली की पुलिस टीम के हमरा बड़ी कार्रवाई। खुफिया इतला पर बेनजलाई 2 मंशियात डीलर शाहिद हमीद और हारून बारी मंशियात समेत गिरफ्तार। मुलजमान से करोड़ रुपए मालियत की 71 किलो हीरोइन, 33 किलो आइस, 6 किलो अफ्यून, 800 ग्राम वेट बरामद। खानेवाल से खबर शामिल करते हैं हमारे रिपोर्टर डॉक्टर हबीब कमर चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक खानेवाल के शहर मियाँ चन्नू में कानून सिर्फ गरीब के लिए है। बड़ी गाड़ी वाले साहब ने ट्रैफिक पुलिस की एक ना सुनी और गाड़ी चला दी। शहर मियाँ चन्नू में कानून की बालादस्ती का ख्वाब ताकतवरों के रवैये के आगे एक बार फिर चकनाचूर हो गया। आज ये वाकया शहर मियाँ चन्नू की मसरूफ शाहराह GT रोड नज़र टी चौक पर पेश आया, जहाँ पर एक बड़ी गाड़ी में सवार साहब को ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर रोका गया तो उन्होंने न सिर्फ बासपर्स को नजरअंदाज किया बल्कि एहलकार की खूब ज़बानी इज्जत अफजाई करते हुए अपनी गाड़ी में बैठकर रफू चक्कर हो गए। इस मौके पर मौजूद शहरी हैरान रह गए कि किस दीदा दलेरी से कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं और कानून के मुहाफिज बेचारे बेबस नजर आए। सवाल ये है कि अगर यही हरकत किसी आम या गरीब शहरी से सरजद होती तो क्या इसके साथ भी ऐसा ही नरमी वाला सलूक होता या उसे मौके पर ही लताड़ और मार पीट कर हवालात की सैर करवा दी जाती। ये वाकया हमारे निज़ाम इंसाफ और कानून की गैर जानबदारी पर एक बड़ा सवालिया निशान है। क्या हमारे मुल्क का कानून सिर्फ और सिर्फ गरीब और कमजोर के लिए है? भावलपुर से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद नईम शाह से मार्का हक 2025 के दौरान भारतीय जारियत के मौका पर कौमी सालमियत के दिफा के लिए महकमा सिविल डिफेंस बहावलपुर के अफसरान, मुलाजमीन और रज़ाकारों की जरूरतमंदाना खिदमात के इतराफ में तारीफी इसनाद तकसीम की गई। इस सिलसिला में एक पुरवकार तकरीब डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर डॉक्टर फरहान फारूक की ज़ेर सदारत इनके दफ्तर के कमेटी रूम में मुनक्किद हुई। तकरीब के दौरान डिप्टी कमिश्नर कंट्रोलर सिविल डिफेंस डॉक्टर फरहान फारूक ने महकमा के एहलकारों को इसनाद तकसीम करते हुए इनके पेशेवराना किरदार, अज़म और कुर्बानी को
को सराहा। उन्होंने कहा है कि भारतीय जहरियत के दौरान सिविल डिफेंस एहलकारों ने न सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां बखूबी अंजाम दी बल्कि कौम को दरपेश खतरात से निपटने में भी कलीदी किरदार अदा किया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि महकमा सिविल डिफेंस की बरवक्त और बामायनी कोशिशों ने भारतीय जहरियत के दौरान आवाम को महफूज रखने और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत को बरकरार रखने में नुमाया किरदार अदा किया। इस मौके पर राना असिस्टेंट डायरेक्टर सिविल डिफेंस राना तारिक जावेद, एडिशनल चीफ वार्डन ताहिर सईद रामे, बम डिस्पोजल कमांडर शाहिद शहजाद और सिविल डिफेंस के दीगर वार्डन और एहलकार मौजूद। साहिवाल सब डिवीज़न 1 और 2 के वापटा सार्फिन शदीद मसाइल का शिकार हैं। अवाम का कहना है कि बगैर रिश्वत दिए नया कनेक्शन हासिल करना नामुमकिन हो चुका है। वापटा की कोताही के बायस बिजली के बार बार बंदिश ने शहरियों को परेशान कर रखा है, जबकि शिकायत के इजाले के लिए मुतल्लिका दफातर भी ताउन नहीं करते। ज़रा के मुताबिक SDO 1 साहिवाल ने सरगोदा में रिहाइश अख्तियार कर रखी है और सिर्फ चंद घंटों के लिए दफ्तर आकर डॉक निकालने के बाद वापस सरगोदा रवाना हो जाते हैं। शहरियों का कहना है कि इनकी साहिवाल में बाकायदा हाजिरी यकीनी बनाई जाए। सार्फिन ने यह भी इंकशाफ किया है कि वापरा सलान अमला करप्शन में मुलव्वस है, जबकि बिजली चोरी आम हो चुकी है। शहरियों ने कामबाला से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं शोरकोट से। मोहम्मद रमजान सियाल शोरकोट सैलाबी रेले की बढ़ती हुई सूरत हाल तशवीशनाक है। तरीमू पर दबाव। शोरकोट दरिया चिनाब में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने से सैलाबी सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो गई है। इतलात के मुताबिक हेड कादरपुर से 10,15,000 क्यूसिक का सैलाबी रेला चन्योट से होता हुआ जंग की हदूद में दाखिल होगा। माहिरीन के मुताबिक हेड तरीमू की गुंजाइश 8,75,000 क्यूसिक है, जिसके बायस हेड तरीमू पर शदीद दबाव का खदशा पैदा हो गया है। इंतजामिया ने हेड तरीमो और दीगर इलाकों को महफूज रखने के लिए 18,000 बंद तोड़ने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। पाक फौज के दस्ते भी मुतासर इलाकों में पहुंच गए हैं और रिलीफ रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए इकदाम तेज कर दिए गए हैं। रेस्क्यू काम ने अवाम को हदायत किया है कि वो फौरी तौर पर महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल हो जाएं और किसी भी हंगामी सूरत हाल में मुकामी इंतजामिया से रब्ता करें। मलिक वसीम अब्बास डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सियालकोट। सियालकोट पुलिस का अज़म जज्बा और खिदमत खलक से लाभ मुतासिरीन के शाना बशाना सियालकोट में हालिया शदीद बारिशों और दरिया चिनाब में तुगयानी के बायस पैदा होने वाली सूरत हाल में सियालकोट पुलिस हर लम्हा आवाम के साथ खड़ी है। हेड मराला के मुकाम पर पानी की सतह में कमी वाक़या होकर बहाव 2,80,000 क्यूसिक रह गया है, लेकिन नालों में तुगयानी के बायस मुतअद्दिद देहात और शहरी इलाके अब भी मुतासरा हैं। ऐसे नाजुक वक्त में सियालकोट पुलिस ने खिदमत और कुर्बानी की एक शानदार मिसाल कायम की है। DPO सियालकोट फैसल शहजाद की बराह रास्त निगरानी और क़यादत में पुलिस एहलकार बगैर किसी वक्फे के दिन रात इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। DPO खुद मुतासर इलाकों में मौजूद रहकर शहरियों की हौसला अफजाई कर रहे हैं और जवानों के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन की क़यादत कर रहे हैं। अब तक पुलिस की अनथक काविशों के नतीजा में सैलाब से मुतासरा 195 देहात और 35 शहरी मोहल्लों के मुतासिरीन को इमदाद फराहम की गई है। 1,575 एहलकार और 49 गाड़ियाँ रेस्क्यू मिशन पर तैनात हैं। सैलाब में फंसे 1,435 मर्द, 820 खवातीन और 1,040 बच्चों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। 557 मवेशी भी रेस्क्यू किए गए, जबकि हजारों अफराद को सैलाब की तबाहकारियों से पहले ही महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। आरवाला से रशीद अहमद जोया की रिपोर्ट के मुताबिक आरवाला दरिया सतलुज में दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब के पेश नज़र रेस्क्यू 1122 और जिला इंतजामिया की तरफ से इमदादी सरगर्मियां तेज कर दी गई। आरवाला दरिया सतलुज में पानी की बतदरीज बढ़ते इजाफे के पेश नज़र और डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा की हिदायत पर रेस्क्यू 1122 पाकपतन की तरफ से 80 किलोमीटर के दरियाई पट्टी के साथ मुख्तलिफ मकामात पर 16 रेस्क्यू बोट्स के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दरिया की बफरी लहरें, खराब मौसमी हालात और रात की तारीकी भी इन एहलकारों का रास्ता रोकने में नाकाम है। किसी भी नागहानी हालात से निपटने के लिए रेस्क्यू एहलकार हर वक्त तैयार हैं, जो दरिया में फंसे लोगों, घरों का सामान और इनके मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। और दूसरी अज़ला से मजीद स्टाफ और रेस्क्यू बोट्स तलब कर ली गई हैं, जो कि कल तक जिला इंतजामिया के साथ फ्लड ऑपरेशन में हिस्सा लेंगी। रेस्क्यू टीमों ने मजमूई तौर पर अब तक 4,915 अफराद और इनके घरेलू सामान महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया। इसके अलावा मुतासिरीन के 1,024 मवेशियों को भी महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया गया। सराय नौरंग मेयर हाजी अजीजुल्लाह खान और इनकी टीम को बेहतरीन खिदमात पर खराज तहसीन पेश करते हैं। मेयर हाजी अजीजुल्लाह खान हर वक्त गुरबा, यतीमों, बेवाओं और मसाकीन की खिदमत में लगे रहते हैं और इस कोशिश में होते हैं कि किस तरह लोगों को फ़ायदा पहुँचाया जाए। हम बेहतरीन अवामी खिदमात पर मेयर हाजी अजीजुल्लाह खान और इनकी टीम इंजीनियर मुनव्वर खान, चेयरमैन शाहिदुल्लाह, सदाकत हुसैन और फरहान खान को खराज तहसीन पेश करते हैं और दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इनको इन फलाही कामों पर जज़ाए खैर अता फरमाए।
खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान से। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ हाफिज अब्दुल सलाम लगारी की रिपोर्ट के मुताबिक रुकन सूबाई असम्बली मोहम्मद हनीफ खान पताफी और जिला इंतजामिया के अफसरान की दफ्तर मरकजी मिलाद कमेटी आमद और सदर मरकजी मिलाद कमेटी साहबजादा मोहम्मद अनवर हसन कुरैशी साहिब के साथ मीटिंग में जश्न ईद मिलादुन्नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में 12 रबीउल अव्वल के मरकजी जुलूस के इंतजामात का जायजा लिया गया। तफसीलात के मुताबिक रुकन सूबाई असम्बली मोहम्मद हनीफ खान पताफी ने मुतल्लिका दारों के सरबराहान को मंदरजा झेल हदायत जारी की। शहर भर में शानदार चरागा किया जाए। जुलूस हस्बे मामूल रवायती रोड पर रवानदवा होगा, इसलिए जुलूस के रूट की मुकम्मल सफाई सुथराई का इंतजाम किया जाए। बाबरा की तरफ से 11, 12 और 13 रबीउल अव्वल को लोड शेडिंग ना की जाए। जुलूस की सिक्योरिटी के इंतजाम के हवाले से खबर शामिल करते हैं सक्कर से। सिटी रिपोर्टर नईम गौरी की रिपोर्ट के मुताबिक मिलाद मुस्तफ़ा कमेटी के ज़ेर एहतमाम मिलाद मुस्तफ़ा चौक घंटा घर में 34वें सालाना मरकजी तकरीब परचम कुशाई मुनक़िद की गई। मुमताज़ आलमदीन मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम कादरी चेयरमैन तंजीमात अहले सुन्नत सक्खर मुशर्रफ महमूद कादरी चेयरमैन मिलाद मुस्तफ़ा कमेटी गियासुद्दीन कादरी और दीगर ने परचम मिलाद लहराया। तकरीब परचम कुशाई में मिलाद मुस्तफ़ा कमेटी के जनरल सेक्रेटरी शकील अहमद सिद्दीकी समेत आशिकान रसूल की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम कादरी मुशर्रफ महमूद कादरी और गियासुद्दीन कादरी ने खिताब में कहा है कि तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत हमारा ईमान है। आइन की शक 295C में किसी किस्म की कोई छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा है कि हजूर खातमुन नबीयीन के शान अक़दस में गुस्ताखी करने वाला मलून किसी रात का मुस्तहिक़ नहीं। उन्होंने कहा है कि 1500 साल जश्न विलादत पूरी दुनिया में तज़क एहतशाम से मनाया जा रहा है। गुलामान मुस्तफ़ा के चेहरे मसरतों से सरशार हैं। उन्होंने कहा है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से अशरा रहमतुल्लिल आलमीन मज़हबी अक़ीदा एहतराम से मनाने का ऐलान और गवर्नर सिंध की जानिब से 12 रोज़ा जश्न विलादत रसूल मनाने का फैसला खुश आइन है। हम इसका खैर मकदम करते हैं। गवर्नर हाउस सिंध में 12 रोज़ा महाफिल मिलादुल नबी का ऐलान बाइस मुसरत है। उन्होंने कहा कि हुकूमत 11 रबीउल अव्वल को भी आम तातील का ऐलान करके मुल्क भर के आशिकान रसूल की ख्वाहिश का एहतराम करे। उन्होंने कहा कि मिलाद मुस्तफ़ा कमेटी की जानिब से परचम कुशाई की तकरीबात का सिलसिला जारी है, जो 12 रबीउल अव्वल तक जारी रहेगा। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सलमान सामी की रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद थाना रेल बाजार पुलिस की मुतहरिक गैंग के खिलाफ कार्रवाई। गैंग का सरगना अब्दुल्ला साथियों काशिफ और उस्मान समेत गिरफ्तार मुलजमान के कब्जा से मोटरसाइकिल रिक्शा और नकदी बरामद। फैसलाबाद सिटी पुलिस ऑफिसर की हिदायत पर SHO थाना रेल बाजार ने कार्रवाई करते हुए गैंग को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार गैंग के कब्जा से 10 मोटरसाइकिल, 1 रिक्शा और नकदी बरामद की गई। गिरफ्तार गैंग से 16 मुकदमा ट्रेस आउट किए गए। मजीद इंटेरोगेशन अमल में लाई जा रही है। मुलजिमान मोटरसाइकिल चोरी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस थे। इनकी गिरफ्तारी से इलाका में मोटरसाइकिल चोरी में वाजिया कमी आएगी। CPO का कहना है कि पुलिस मुतहरिक गैंग्स के खिलाफ भरपूर कार्रवाई जारी कर रही है। खबर शामिल करते हैं खुशाब से। हमारे नुमाइंदे असद काज़मी की रिपोर्ट के मुताबिक खुशाब फिजिकल थेरेपी सेंटर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल कैंपस 2 में इलाज मुआलजा की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। मरीजों लवाहिकीन के मुताबिक सेंटर के 2 डॉक्टर्स, जिनमें डॉक्टर शाजीना सनागुल फिजियोथेरापिस्ट और डॉक्टर अबीर भट्टी, जबकि स्टाफ में मोहम्मद अली अकबर भट्टी अपने खुश इखलाक और मुस्बत रवैये के बायस मरीजों का भरपूर एतमाद हासिल कर चुके हैं। मरीजों ने बताया है कि डॉक्टर न सिर्फ इनकी शिकायत तवज्जो से सुनते हैं, बल्कि इलाज के दौरान मुकम्मल रहनुमाई और तसल्ली भी देते हैं। इस वजह से सेंटर आने वाले मरीज यहाँ फराहम की जाने वाली खिदमात से मुतमईन और खुश नजर आते हैं। खबर शामिल करते हैं कराची से। ब्यूरो चीफ जुल्फकार हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक कराची मलीर जुआ सट्टाबाजी का बेताज बादशाह शफी उर्फ काला ने थाना मलीर को खरीद लिया। थानादार फरासत शाह ने जुए सट्टे की खुली मौकल फराहम कर दी है। हफ्तावार लाखों रुपए की एवज बराबर निशानदही के बावजूद भी SSO फरासत शाह ने शफी उर्फ काले को जुए सट्टे की खुल्लम खुला मौकल फराहम कर दी है। अहम जराये के मुताबिक शफी उर्फ काले के 15 जुए सट्टे के अड्डे थाना मलीर सिटी की हदूद में वाक़या है। सबसे बड़ा अड्डा खोखरापार थाने के बॉर्डर पर वाक़या है, जहाँ पर शफी उर्फ काला चूरा भी फरोख्त करता है। लेकिन अफसोस है कि पुलिस बेबस अपना पैसा लेने में मसरूफ है। स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें कौमी दस्तक न्यूज़।